जय हिंद दोस्तों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास निकालने वाले हैं और जिसके हम दो एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल और पीरियोडिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट हमने लेक्चर नंबर 18 में ऑलरेडी देख रखा है। सो दिस इज द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू फॉलो फॉर एनी पीरियोडिक फंक्शन। सो लाप्लास ऑफ दैट एफ ऑफ टी हमारा पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड पी है। तो 1/1 माइनस ई रेस टू माइनस एस पी इंटीग्रल 0 टू पी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो ये फॉर्मूला हम फॉलो करने वाले हैं। सो लेट अस डिस्कस वन एग्जांपल। तो हमें यहाँ पर लाप्लास निकालना है मॉड्यूलस ऑफ साइन ओमेगा टी का। तो मॉड्यूलस ऑफ साइन ओमेगा टी का लाप्लास लगाना है। तो यहाँ पर जनरली इसका कुछ कुछ जगह पे तो इसका पीरियड ऑलरेडी दे देते हैं, बट यहाँ पर देखोगे जो टी है आपका ओमेगा के मल्टीपल में है। तो यहाँ पर टी की जगह पर पाई बाय ओमेगा 2 पाई बाय ओमेगा ये रखकर चेक कर सकते हो आप कि इसका पीरियड क्या है। तो हम पहले टी की जगह पाई बाय ओमेगा रख कर देखते हैं, है ना। तो यानी हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो पीरियोडिक है पाई बाय ओमेगा से। यानी एफ ऑफ टी बराबर है एफ ऑफ टी प्लस पाई बाय ओमेगा के। ये आप चेक भी कर सकते हो इसका जैसे कि एफ ऑफ टी प्लस पाई बाय ओमेगा ये क्या होगा, दैट इज जैसे एफ ऑफ टी साइन ओमेगा टी है तो एफ ऑफ टी प्लस पाई बाय ओमेगा क्या होगा, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ साइन ओमेगा। टी की जगह पर हम टी प्लस पाई बाय ओमेगा रखकर देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ साइन ओमेगा अंदर मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा टी प्लस पाई हो जाएगा। और यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज करें तो साइन ओमेगा टी कॉस पाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन पाई। और हमें पता है कि साइन पाई की वैल्यू 0 होती है और कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा नेगेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी। और मॉड में तो कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव ही रहता है। तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी प्लस पाई बाय ओमेगा क्या है, एफ ऑफ टी। इसका मतलब है इसका पीरियड क्या है, पाई बाय ओमेगा है। आप चाहो तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हो। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो क्योंकि मॉड है तो ये नेगेटिव वैल्यूज देगा नहीं आपको, इसलिए इसका जो भी ग्राफ होगा वो पॉजिटिव साइड ही होगा। हमें पता है साइन में लूप बनती है एक ऊपर और एक नीचे, बट यहाँ पर सिर्फ ऊपर ऊपर ही लूप बनेगी क्योंकि फंक्शन में मॉड लगा दिया है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होगी। तो यहाँ पर होगा हमारा 0, ये है हमारा पाई बाय ओमेगा, ये है हमारा 2 पाई बाय ओमेगा और ये 3 पाई बाय ओमेगा। इस तरह से ये चलता जा रहा है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कोई कांस्टेंट ए तक जा रही है। सो आई होप आपको समझ में आ गया इसका पीरियड क्या है। चलो हम इसको इवेल्युएट करते हैं, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो लाप्लास के लिए हम फॉर्मूला क्या फॉलो कर रहे हैं, कोई भी पीरियोडिक फंक्शन के लिए लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होगा, 1/1 माइनस ई रेस टू एस पी इंटीग्रल 0 टू पी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये फॉर्मूला हम फॉलो कर रहे हैं। अब इसमें हम रखते हैं हमारा p जो कि क्या है, पाई बाय ओमेगा है। सो दिस इक्वल्स टू 1/1 माइनस ई रेस टू माइनस एस। p हमारा क्या है, पाई बाय ओमेगा है। इंटीग्रल 0 टू पाई बाय ओमेगा ई रेस टू माइनस एस टी। एफ ऑफ टी हमारा क्या होगा, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। तो यहाँ पर याद रखना हमारी जो t की लिमिट है 0 < t लेस देन पाई बाय ओमेगा, इस लिमिट में जो मॉड्यूलस ऑफ साइन ओमेगा टी होता है वो साइन ओमेगा टी के बराबर ही होता है, यानी फंक्शन हमारा पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो मॉड्यूलस ऑफ साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी के बराबर ही होता है। तो 1/1 माइनस ई रेस टू माइनस एस पाई बाय ओमेगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाय ओमेगा ई रेस टू माइनस एस टी। और मैं यहाँ से मॉड हटा देता हूँ क्योंकि हमारा फंक्शन पॉजिटिव फंक्शन ही है। चलो इसका इंटीग्रल इवेल्युएट करते हैं। अब इसका इंटीग्रल इवेल्युएट करने के लिए मैं फॉर्मूला एक यूज करने वाला हूँ, दैट इज इंटीग्रल ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। का फॉर्मूला क्या होता है, ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। तो ये फॉर्मूला हम फॉलो करने वाले हैं। हमारे एग्जाम्पल में जो ए का रोल है वो माइनस एस, बी का रोल ओमेगा और एक्स का रोल टी यहाँ पर हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस ई रेस टू माइनस एस पाई बाय ओमेगा। अब ये जो इंटीग्रल है ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ, इसके इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, दैट इज ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। और ये हो जाएगा ए है, तो यहाँ यहाँ पर ए है तो हमारा ए क्या है, माइनस एस, तो माइनस एस
साइन बी यानी हमारा क्या है, ओमेगा टी माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और लोअर लिमिट जीरो है और अपर लिमिट पाई बाय ओमेगा है। तो चलो हम पहले अपर लिमिट लगा के देखते हैं। तो इसको मैं ऐसा का ऐसा ही रखता हूँ, 1/1 माइनस ई रेस टू माइनस एस पाई बाय ओमेगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो जब मैं अपर लिमिट लगाता हूँ, अपर लिमिट मुझे टी की जगह पर लगाना है, तो ई रेस टू माइनस एस, टी की जगह पर मैं पाई बाय ओमेगा लिखूंगा, ये एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस एस साइन ओमेगा, टी की जगह पर पाई बाय ओमेगा माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा, टी की जगह पर पाई बाय ओमेगा। ये हो गई अपर लिमिट की बात। माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे हम तो क्या आएगा, तो लोअर लिमिट हमारा जीरो है, तो यहाँ पर ई रेस टू जीरो क्या हो जाएगा, वन। तो वन अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और फिर क्या बचेगा हमारे पास, माइनस एस, यहाँ पर ओमेगा की जगह जीरो रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन जीरो, माइनस यहाँ पर ओमेगा की जगह जीरो रखोगे तो कॉस जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, ये भी एक ब्रैकेट हो गया, और इसको हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस ई रेस टू माइनस एस पाई बाय ओमेगा। इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, तो यहाँ पर देखो ओमेगा ओमेगा यहाँ पर कैंसल हो जाएगा और साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है, यहाँ भी ओमेगा ओमेगा कैंसल हो जाएगा, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। यहाँ पर साइन जीरो ही जीरो हो जाएगा और कॉस जीरो क्या हो जाएगा, वन। तो यहाँ पर अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, ई रेस टू माइनस एस पाई बाय ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ये तो पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो गया, और यहाँ -1 के साथ ये माइनस ओमेगा क्या दे देगा आपको, प्लस ओमेगा। तो यहाँ पर सिर्फ ओमेगा बचेगा, बीच में माइनस का साइन है, और यहाँ पर 1/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ जीरो हो गया और कॉस जीरो वन हो गया। तो माइनस ओमेगा के साथ ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ आ जाएगा ओमेगा। तो दोनों में ऊपर ओमेगा कॉमन ले ले, और तो क्या बचेगा यहाँ पर, ई रेस टू माइनस एस पाई बाय ओमेगा प्लस वन डिवाइडेड बाय 1 s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। एक तो ये हो गया, दूसरा 1 - ई रेस टू माइनस एस पाई बाय ओमेगा। देखो मोस्ट ऑफ लोग यहीं पर आंसर छोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, आपको इसके आगे भी जाना है। इसके आगे हम साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक वाला जो वो हाइपरबोलिक फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग इसको थोड़ा हम एडजस्ट करेंगे और इसका आंसर लिखेंगे। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में ही लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। और उसके अंदर भी मैं ये जो ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इसको तो मैं अभी एज इट इज लिख देता हूँ, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। मैं सिर्फ इन दोनों पार्ट का सिंप्लीफिकेशन आपको बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 + e⁻⁻s पाई बाय ओमेगा, और यहाँ पर क्या है, 1 - e⁻⁻s पाई बाय ओमेगा। यही दोनों चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, इन्हीं का हम सिंप्लीफिकेशन देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 + e⁻, ये जो माइनस पाई बाय ओमेगा मैंने हटा दिया, और ये जो s है उसकी जगह पर मैं लिख देता हूँ s/2 s/2। यहाँ पर भी वही करता हूँ, ई रेस टू माइनस पाई बाय ओमेगा अलग कर दिया, और s को मैंने s/2 प्लस s/2 लिख दिया। यहाँ पर याद रखना s/2 प्लस s/2 s ही होता है। तो अब अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1 + e⁻⁻πs/2 ओमेगा, और ये भी e⁻⁻πs/2 ओमेगा। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में भी वही चीज होगी, e⁻⁻πs/2 ओमेगा और e⁻⁻πs/2 ओमेगा। ऐसा करने के बाद आप क्या करो, 1 + ये जो दूसरा वाला πs/2 ओमेगा है, ई का पावर, उसको फ्रैक्शन में कर दो, यानी 1/e⁻⁻πs/2 ओमेगा। सेम टास्क आप डिनोमिनेटर में भी करो, 1 - e⁻⁻πs/2 ओमेगा, और इसको भी आप फ्रैक्शन में कर दो, यानी 1/e⁻πs/2 ओमेगा। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू e⁻πs/2 ओमेगा प्लस e⁻⁻πs/2 ओमेगा।
और इसके अपॉन में भी ई रेस टू पाई एस बाय टू ओमेगा आएगा, डिवाइडेड बाय सेम चीज डिनोमिनेटर में होगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ई रेस टू पाई एस बाय टू ओमेगा माइनस ई रेस टू माइनस पाई एस बाय टू ओमेगा डिवाइडेड बाय ई रेस टू पाई एस बाय टू ओमेगा। अब ई रेस टू पाई एस बाय टू ओमेगा ये दोनों तो चले गए, और यहाँ पर आप क्या करो, ई रेस टू पाई एस बाय टू ओमेगा प्लस ई रेस टू माइनस पाई एस बाय टू ओमेगा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर मैं एक चीज कर रहा हूँ, दो से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, और ये वाला डिवीजन मैं इसके साथ ले रहा हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ई रेस टू पाई एस बाय टू ओमेगा माइनस ई रेस टू माइनस पाई एस बाय टू ओमेगा, और ये वाला जो है उसको मैंने इसके डिनोमिनेटर में ले लिया। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर हमें पता है साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक का जो एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी किसी भी साइन हाइपरबोलिक एटी को हम क्या कैसे लिखते हैं, ई रेस टू एटी माइनस ई रेस टू माइनस एटी बाई टू, और कॉस हाइपरबोलिक एटी को कैसे लिखते हैं, ई रेस टू एटी प्लस ई रेस टू माइनस एटी बाई टू लिखते हैं, इसीलिए मैंने टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो अगर आप इसको देखोगे तो दिस इज नथिंग बट कॉस हाइपरबोलिक, यहाँ पर ई का पावर क्या है, पाई एस बाय टू ओमेगा, तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ पाई एस बाय टू ओमेगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या है, नेगेटिव साइन है, तो ये क्या है, साइन हाइपरबोलिक पाई एस बाय टू ओमेगा। तो साइन हाइपरबोलिक पाई एस बाय टू ओमेगा, कॉस हाइपरबोलिक पाई एस बाय टू ओमेगा, तो ये दोनों मिला के आपके पास क्या हो जाएंगे, कॉट हाइपरबोलिक पाई एस बाय टू ओमेगा। तो इसी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फाइनली, तो ये क्या हो गया, कॉट हाइपरबोलिक पाई एस बाय टू ओमेगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो उसमें ये जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है आप जरा इसको ध्यान रखना, ये आंसर आप यहीं पर मत रोक देना, इसको और भी आगे ले जाना, और इसका आंसर यही है, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉट हाइपरबोलिक पाई एस बाय टू ओमेगा। आई होप आपको ये समझ में आया। सो लेट अस डिस्कस वन मोर एग्जांपल क्विकली। यहाँ पर कांस्टेंट दिया है और फंक्शन हमें कहाँ से कहाँ दिया है, जीरो से ए में कांस्टेंट के दिया है, और ए से टू ए में हमारा जो फंक्शन है वो नेगेटिव ऑफ के दिया है। तो अब अगर आप देखोगे इसको, तो हमारा फंक्शन जीरो से टू ए में क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ दैट इज पीरियोडिक विथ पीरियड क्या है हमारा, एफ ऑफ टी प्लस टू ए किसके बराबर है, एफ ऑफ टी के बराबर है। तो यहाँ पर हमारा जो पीरियड है वो क्या हो गया, टू ए हो गया। तो इसका अगर हम लाप्लास लिखे तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का कैसे लिखते हैं, वन अपॉन वन माइनस ई रेस टू माइनस एस पी इंटीग्रल जीरो टू पी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन माइनस ई रेस टू माइनस एस पी की जगह पर हम लिखेंगे टू ए इंटीग्रल जीरो टू ए ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो ये क्या हो गया, वन अपॉन वन माइनस ई रेस टू माइनस टू ए एस। यहाँ पर इंटीग्रल जो जीरो से टू ए लिखा है उसको दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, एक तो जीरो से ए ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, और दूसरा है ए से टू ए ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो जीरो से ए और जीरो से टू ए में दिया हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग हम इनकी वैल्यू रख देंगे एफ ऑफ टी की। तो अब अगर आप देखोगे तो जीरो से ए में आपको जो फंक्शन है वो क्या दिया है, वो कांस्टेंट दिया है, तो हमारा जो एफ ऑफ टी है वो कांस्टेंट है, और यहाँ पर जो एफ ऑफ टी दिया है ए से टू ए में वो नेगेटिव ऑफ के है। तो अगर हम रखें के और माइनस के को यहाँ पर एफ ऑफ टी की जगह पर, और उसको मैं कॉमन लेकर बाहर ही कर देता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है, और मैं क्या कर रहा हूँ, वन माइनस ई रेस टू माइनस ए एस, इसको जो टू है उसको मैं एज अ स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रल जीरो टू ए ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। अब क्योंकि माइनस के का माइनस तो यहाँ रहेगा, तो माइनस इंटीग्रल ए से टू ए ई रेस टू माइनस एस टी डी टी, मैंने के बाहर ले लिया। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इंटीग्रल निकालते हैं। यहाँ पर याद रखना मैं वन को वन स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो गया, दिस इक्वल्स टू वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, तो के, तो वन माइनस ई रेस टू माइनस ए एस, और ये क्या हो गया, वन प्लस ई रेस टू माइनस ए एस। और यहाँ पर इंटीग्रल ई रेस टू माइनस एस टी का तो हमें पता ही है क्या होता है, दैट इज
ई रेस टू माइनस एस टी बाय माइनस ए लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट ए माइनस ई रेस टू माइनस एस टी बाय माइनस एस लोअर लिमिट ए अपर लिमिट 2a। इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये तो एज इट इज रहने वाला है k अपॉन 1 माइनस ई रेस टू माइनस ए एस और 1 प्लस ई रेस टू माइनस ए एस। इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो ये होगा, ये माइनस 1/s में बाहर लिख दूं तो ये होगा ई रेस टू माइनस ए एस माइनस 1। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/s, और ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस 2as माइनस ई रेस टू माइनस ए एस। चलो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। तो ये k के अपॉन में जो 1 माइनस ई रेस टू माइनस ए एस और 1 प्लस ई रेस टू माइनस ए एस एज इट इज, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ 1/s एलसीएम लेकर तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये दिखेगा यहाँ पर s में कॉमन ले लेता हूँ और नेगेटिव अंदर अगर मैं लूँ इसमें तो नेगेटिव ऑफ ई रेस टू माइनस ए एस प्लस 1, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/s मैंने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर बचेगा प्लस ई रेस टू माइनस 2as माइनस ई रेस टू माइनस ए एस। इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो k अपॉन 1 माइनस ई रेस टू माइनस ए एस 1 प्लस ई रेस टू माइनस ए एस। तो इसको अगर आप देखोगे तो दिस इज नथिंग बट ई रेस टू माइनस ए एस का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ई रेस टू माइनस ए एस प्लस 1 का स्क्वायर में लिख सकता हूँ ये न्यूमरेटर वाले पार्ट को, और डिवाइडेड बाय एस। तो अगर आप न्यूमरेटर ऑब्जर्व करोगे सो दिस इज नथिंग बट, इसको तो मैं पहले लिख दूं 1 प्लस 1 माइनस ई रेस टू माइनस ए एस और यहाँ पर 1 प्लस ई रेस टू माइनस ए। सो दिस इज नथिंग बट ई रेस टू माइनस ए एस माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस। तो ई रेस टू माइनस ए एस माइनस 1, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ ताकि हमारा कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो दिस इज के अपॉन 1 माइनस ई रेस टू माइनस ए एस यहाँ पर था और 1 प्लस ई रेस टू माइनस ए एस यहाँ पर था। यहाँ पर याद रखना ई रेस टू माइनस ए एस माइनस 1 का स्क्वायर लिखा है, उसको मैं 1 माइनस ई रेस टू माइनस ए एस उसका स्क्वायर भी लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, दैट इज एस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एस। तो यहाँ पर एक तो हमारा इसके साथ ही कैंसिल हो जा रहा है तो हमारे पास क्या बचा, के बाय एस 1 माइनस ई रेस टू माइनस ए एस और यहाँ पर बच रहा है ई रेस टू माइनस 1 प्लस ई रेस टू माइनस ए एस। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने पहले इसके पहले वाले एग्जाम्पल में किया था वही मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो 1 माइनस ई रेस टू माइनस ए, ये जो s है उसको मैं s/2 और s/2 लिखता हूँ। सेम चीज मैं नीचे भी कर सकता हूँ, माइनस ए टाइम्स s/2 और s/2 लिखते हैं। s/2 प्लस s/2 वो s ही होता है। तो यहाँ पर k बाय एस ये क्या हो गया, 1 माइनस ई रेस टू माइनस ए s/2 ई रेस टू माइनस ए s/2। यहाँ पर 1 प्लस ई रेस टू माइनस ए s/2 ई रेस टू माइनस ए s/2। तो इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो सेकेंड वाला ई रेस टू माइनस ए s/2 है इसको 1 अपॉन में करके लिख रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, k बाय एस 1 माइनस ई रेस टू माइनस ए s/2 इंटू 1 अपॉन ई रेस टू ए s/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू माइनस ए s/2 1 अपॉन ई रेस टू ए s/2। इसमें कर दिया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो k बाय एस ये क्या हो गया, ई रेस टू ए s/2 माइनस ई रेस टू माइनस ए s/2 और डिनोमिनेटर में भी ई रेस टू ए s/2 आएगा। सेम चीज यहाँ पर भी ई रेस टू ए s/2 प्लस ई रेस टू माइनस ए s/2, यहाँ पर भी ई रेस टू ए s/2 आ जाएगा। अब ई रेस टू ए s/2 चला गया और यहाँ पर भी जैसे हमने पहले किया था 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो और यहाँ पर सेट कर दो, यहाँ पर ई रेस टू ए s/2 माइनस ई रेस टू माइनस ए s/2 के साथ ये वाला 2 ले लो और इन टू कर लो 1 अपॉन ये जो डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन है ई रेस टू ए s/2 प्लस ई रेस टू माइनस ए s/2 उसके साथ ये 2 ले लो यहाँ पर। तो दिस इज नथिंग बट k बाय एस आएगा, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, k बाय एस। तो ये किसका एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, अभी मैंने बताया था ये साइन हाइपरबोलिक ए s/2 का हो जाएगा
और डिनोमिनेटर में हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक ए एस बाई टू। सो दिस इक्वल्स टू के बाय एस टेन हाइपरबोलिक ए एस बाई टू। तो यही इसका आंसर होगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।